अ, मैं ये बताऊँगी कि द फर्स्ट डे आई मेट गुरुजी इन दिस लाइफ़टाइम जो मुझे याद है, वो 9th जुलाई को था 2005 को। जब हम अपने रोके के बाद गुरुजी के पास मत्था टेकने गए, ब्लेसिंग्स लेने गए। उस दिन मेरे साथ मेरी मासी की बेटी भी थी। नाउ शी इज़ मैरिड एंड सेटल्ड इन अमेरिका। और उस दिन गुरुजी ने उसको ये ब्लेसिंग्स दी थी। जब उन्होंने पुनीत जी से पूछा कि ये क्या करती है? अ, कभी-कभी गुरुजी किसी-किसी के लिए पूछते थे, नॉट एवरी टाइम व्हाट आई सॉ। तो वो उनका ब्लेसिंग्स देने का ज़रिया होता था। तो पुनीत जी ने कहा कि ये एमबीए कर रही है। तो गुरुजी ने कहा मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन। अब हमें पता था मुझे और मेरी कज़िन को दैट शी वाज़ गोइंग अराउंड विद अ गाय जो उस टाइम अमेरिका में एमबीए कर रहा था। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी उसको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि उसी से उसकी वेडिंग हो। बट आफ्टर 10 years or so when that guy was visiting America once, तो वहाँ पे एक पुरानी गुरुजी की संगत से जब वो मिला, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने अमेरिकन शब्द का प्रयोग किया था। इसका मतलब ये है कि तुम इवेंचुअली यहीं सेटल हो गए। और नीडलेस टू से कि शादी के ऑलमोस्ट इतने सालों के बाद गुरुजी ने 2005 में ये शब्द कहे थे एंड दे मूव टू कनाडा फॉर गुड, आई थिंक इन द ईयर लाइक 2018 और 19। एंड तब हमें उन वर्ड्स की अहमियत पता चली जो हम सोचते थे कि सिर्फ वो एक मैरिज के लिए ब्लेसिंग्स दिए गुरुजी ने। तब हमें पता चला कि गुरुजी ने तो लाइफ टाइम ब्लेसिंग्स दी थी। और इवेंचुअली दे आर नाउ वेल सेटल्ड इन कनाडा। एंड गुरुजी की कृपा से वो वहाँ सेवा भी करते हैं। ये उन्हीं की मेहर है कि उन्होंने पूरे परिवार को जोड़ा। अ, उस परिवार का उस मेरी कज़िन के हस्बैंड का जुड़ना भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, जो उनका अपना है बड़ा सत्संग। कैसे उसको बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन थी, उसके 2 मेजर ऑपरेशंस हुए, उसकी गुरुजी ने इस तरह जान बचाई कि बस वो गुरुजी से ही जुड़ गया, उसको अब और कुछ नहीं अच्छा लगता।